मिसलेनियस एक्सरसाइज बेटा जो मैथ्स खजाना किया उसका क्वेश्चन नंबर 13 वेक्टर का। थोड़ा अच्छे से देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। आपको इस क्वेश्चन में 3 वेक्टर दिए गए हैं। एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है, एक वेक्टर सी गिवन है। दीज आर 3 वेक्टर्स। अब आपको एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है, वेक्टर डी कैलकुलेट करना है, जिस डी पे आपको कंडीशन क्या दी है कि डी क्रॉस बी और सी क्रॉस बी दोनों इक्वल होंगे। वेक्टर डी कैलकुलेट करना है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ निकालें और सी क्रॉस बी निकालें तो दोनों सेम आएंगे। एंड डी का डॉट ए के साथ क्या होगा, राइट? मुझे बताओ सारी कैलकुलेशन में ये जो आपको दिया गया है ये क्या है? सी क्रॉस बी। यार सी भी मेरे पास है और बी भी मेरे पास है, तो सी क्रॉस बी तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। और वो वेक्टर किसके इक्वल है, राइट? वो किसके इक्वल है? डी क्रॉस बी के इक्वल। दूसरे कह रहे डी का डॉट ए के साथ क्या होगा? डी का डॉट ए के साथ 0। तो आइए सबसे पहले आप यहां पर वेक्टर डी को एज्यूम कर लें। मैंने मान लिया लेट वेक्टर डी ये आपके पास है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। नाउ सी क्रॉस बी इजिली निकाल सकते हैं हम लोग, तो चलो बेटा सी क्रॉस बी निकालते हैं। पहले सी क्रॉस बी आपने कैलकुलेट किया, आई कैप, जे कैप, के कैप। वेक्टर सी हमारे पास है बेटा 4 -3 -7 इसके कंपोनेंट। बी के आपको दिया बेटा 1 1 एंड 1। इसको आपने एक्सपेंड किया -3 प्लस दिस 4 आई कैप -11 जे कैप 7 के कैप। ये आ गया सी क्रॉस बी, राइट? और यही जो वेक्टर है वो डी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, डी क्रॉस बी भी निकाल लें एक बार। ये आ गया बेटा आई कैप, जे कैप, के कैप। डी के कंपोनेंट आपने एक्स वाई जेड एज्यूम किए हैं। वेक्टर बी हमें पता ही है, बी के कंपोनेंट क्या चल रहे हैं। इसको आपने एक्सपेंड किया तो y माइनस जेड आई कैप, x माइनस जेड जे कैप एंड x माइनस वाई के कैप, राइट? अब ये C क्रॉस B और D क्रॉस B दोनों सेम है। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो वेक्टर आपको दिया गया, ये जो वेक्टर आपके पास रिजल्ट आया है और ये जो वेक्टर रिजल्ट आएगा दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो y माइनस जेड आई कैप, z माइनस एक्स जे कैप एंड x माइनस वाई के कैप। प्यारे बच्चों ये इसके इक्वल है 4 आई कैप -11 जे कैप प्लस 7 के कैप के इक्वल है ये। बेटा इसमें से ना नेगेटिव कॉमन लेके पॉजिटिव कर दिया मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? गुड मॉर्निंग। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ तो रिजल्ट क्या आ रहा है? y माइनस जेड किसके इक्वल, z माइनस एक्स किसके इक्वल, और द नेक्स्ट वन इज x माइनस वाई किसके इक्वल। ये इक्वेशन एक्स वाई जेड में बन गई थी। आगे क्या है क्वेश्चन में, d का डॉट a के साथ क्या है? चलो इसको भी यूज कर लेते हैं हम। d डॉट a अगर 0 है, वेक्टर d बेटा आपने ये एज्यूम किया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका डॉट ए वेक्टर के साथ, बेटा वेक्टर ए ये था हमारे पास, दिस इज 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। इसका डॉट 0 के इक्वल। जब इन दोनों डॉट प्रोडक्ट रखा तो ये आ गया 2x प्लस जेड किसके इक्वल। तो एक इक्वेशन आपके पास ये थी बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन ये है, नेक्स्ट इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये भी आ गई। अब इनको आपने एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करना है, एक्स वाई और जेड के लिए सॉल्व करना है।
कभी नहीं होता ऐसे। नहीं, आप मत कहना कि बी से बी कैंसिल आउट कर दिया। ये वेक्टर में कभी नहीं होता ऐसे, नहीं होता। ठीक है। सो बेटा यहां से ये जो इक्वेशन है ये एक्स और जेड में है। अगर मैं यहां से एक इक्वेशन एक्स और जेड में ये चल रही थी, ध्यान से देखिए, ये एक्स और जेड में इक्वेशन है, ये भी एक्स और जेड में इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एक्स और जेड। तो यहां पे रिप्लेस कर दो, जेड की वैल्यू वाई आ जाएगा, या एक्स यहां रिप्लेस कर दो वाई आ जाएगा। करो कंप्लीट। बेटा यहाँ से आप देखें, आप z की वैल्यू यहाँ से ले लें तो z की वैल्यू आ रही है x माइनस 11। ठीक है, z की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें x माइनस 11, तो बेटा 3x आ गया 11 और x आ गया 11/3। ठीक है, अगर x 11/3 आ जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -22/3, राइट। अब यहां पर आपने सपोज x की वैल्यू यहां रिप्लेस की, x की वैल्यू 11/3 अगर हम यहां रिप्लेस कर दें तो x माइनस वाई आपका 7 था, x 11/3 एंड -7 इज इक्वल टू वाई, तो कितना आ गए -10/3। ये y की वैल्यू आ गई। बेटा यही y की वैल्यू ना यहां से भी आनी चाहिए, ध्यान रखना। अब y की वैल्यू अगर -10/3 यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, y माइनस जेड 4 है या नहीं। अगर y की वैल्यू -10/3 आपने यहाँ पे रखी और z की वैल्यू रखी आपने 22/3, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है सर, यस आ रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये बेटा, और y की वैल्यू ये तीनों आपने यहाँ पे रिप्लेस करनी है। जब तीनों आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये वेक्टर डी क्या बन जाएगा आपका, 11/3 आई कैप प्लस माइनस 10/3 जे कैप -22/3 के कैप। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है करेक्ट।